Hello, welcome back to my channel First Aid for Mental Health. I'm Dr. Fawzi Shamshad, your friend, mentor and guide and a life coach. तो आज हम डिप्रेशन पे फिर से बात कर रहे हैं क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन हो गया है. मीन्स एवरी थर्ड पर्सन out of 100 is suffering from depression worldwide. Even 85,000 deaths occur due to this depression. People commit suicide because of this depression. तो हम इस डिप्रेशन को इतना लाइकली नहीं ले सकते. वी नीड टू थिंक एवरी एस्पेक्ट, उसके हर एस्पेक्ट को हमें देखना और समझना पड़ेगा कि क्या है. क्योंकि इनिशियली वो बहुत ही मामूली चीज़ें होती हैं कि हमें कि बंदे को किसी भी ऐसी चीज़ में जिसे वो पहले एंजॉय करता था अब मज़ा नहीं आता, लोगों से इंटरेक्ट करना उसको पसंद नहीं है, अकेला रहना पसंद है. इनिशियली इट इज़ वेरी सिंपल थिंग्स एंड वी थिंक कि ठीक है एक प्रॉब्लम है, उसको डील उसकी वजह से बच्चा इतना परेशान है, ये बंदा इतना परेशान है, कोई नहीं ओवरकम कर लेगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दैट्स इट. बट कि कंडीशंस अगर प्रोलॉन्ग हो जाती है, मीन्स काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहती हैं, तो देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग्स. तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आपको उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो और ध्यान देने की ज़रूरत है. क्योंकि ये सब चीज़ें जब होने लगती है तो बंदा जब इंटरेस्ट ही खोने लगता है तो हर चीज़ में उसका इंटरेस्ट कम होना लगता है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन भी निगलेक्ट करने लगता है कि नहा लो, क्या ज़रूरत है, ब्रश कर लो, क्या ज़रूरत है, अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, नथिंग. एक्सरसाइज तो बिल्कुल नो, फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो, और दे जस्ट वांट टू हैव बेड. हर वक्त उन्हें बेड पे लेटे रहना तो पड़ता है. तो दिस इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन कि जब वो बेड पे लेटे रहना बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, दैन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. क्योंकि उस समय में जो थॉट प्रोसेस हमारा चलता है ना, वो एक बिलीफ सिस्टम बना रहा होता है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये अनसॉल्वेबल है. बंदा जो है ना होपलेस हो जाता है कि इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सोल्यूशन भी है या नहीं. और जब उसको वो ओवर थिंक करता रहता है एंड डोंट टेक एक्शन ऑन इट, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम वहीं परसिस्ट करती है और वो उस डिप्रेसिव मोड में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहता है. और जब उस मोड में जब आपका ब्रेन इतने टाइम रहता है तो दे स्टार्ट बिलीविंग ऑल दोज थिंग्स एज राइट, एंड वट एवर द इमोशन दे आर प्रोसेसिंग देयर इज आइदर गिल्ट, आइदर फियर और एनी अदर इमोशन जिसको वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, वो इतने लंबे समय तक बॉडी में परसिस्ट करता है. तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू बी इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. तो थिंक इज़ कि वी नीड टू सी दैट कि अगर वो ऐसा हो रहा है तो बंदा नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता है. जैसे कि डिप्रेशन की वजह से लोग बाग अल्कोहलिक हो जाते हैं, शराब पीना, स्मोक करना या सब्सटेंस अब्यूज़, इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान चला जाता है क्योंकि वो उस थॉट्स से छुटकारा पाना चाहते हैं जो उन्हें बेचैन किए हुए हैं. तो और दे टुक दिस अनहेल्दी मीन्स ऑफ गेटिंग दोज थाट्स, गेटिंग रिड ऑफ दोज थाट्स. तो उनका माइंड उनको एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाता है कि जहाँ वो और गड्ढे में जाते हैं. तो ये डिप्रेशन उनको अल्कोहलिक और स्मोकिंग और इन सारी चीज़ों की तरफ ले जाता है. मोस्ट डेंजरस थिंग कि वो जब इतने ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं तो दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड. वो सुसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. शुरू में वो चुपके अपने आप को हार्म करते हैं कि कभी काट लिया, कभी जला लिया, इस तरह की चीज़ें करते हैं. एंड द डे कम्स व्हेन दिस फीलिंग बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग दैट आई एम सो अनवर्दी ऑफ लव, और मैं इतना यूजलेस हूँ कि मुझे तो मर ही जाना चाहिए, आई शुड गो आउट ऑफ दिस हेल और वॉट एवर द थिंग्स. दो वो जो थॉट है वो इतने समय तक चलते एक ऐसे मोमेंट पे पहुंचा देता है उस बंदे को कि वहाँ वो ब्लास्ट हो जाता है एंड दे ट्राई टू कमिट सुसाइड. सो द थिंग इज़ कि देखिए आप ये चेन है, थॉट्स की चेन है जो आपको सिर्फ डिसइंटरेस्ट से लेके या सिर्फ कोई 2-3 इमोशंस जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे हैं उनसे लेके आपको कौन से इमोशन तक ले जाती है कि आई एम वर्थलेस, कि मेरी तो ज़िंदगी की कोई मायने नहीं है, जस्ट फिनिश. तो बंदा एक दिन में वहाँ नहीं पहुँचता है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स अर्ली इन द स्टेजेस. अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करने से बंदा इस कंडीशन में होता है कि दे कैन आस्क फॉर हेल्प, दे कैन सीक हेल्प.
क्योंकि शुरू में और हम लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए कि हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, और जो हमारे आसपास कोई बच्चा है या कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी प्रॉब्लम बहुत ही माइन्यूट है कि हमें सोचता है कि यार ये परेशान होने की वजह कैसे हो सकती है, एंड दे कम टू अस एंड शेयर कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। सो डोंट गिव सच रिस्पॉन्स कि अरे इसमें परेशान होने की बात है, अरे इसमें कोई बात नहीं है। डोंट जस्ट इनवैलिडेट देयर फीलिंग्स, जस्ट शो पेशेंस एंड लिसन टू देम, जस्ट डू दिस कि वैलिडेट देयर फीलिंग्स कि ठीक है, अगर वो बात इतनी सी भी है लेकिन उस बंदे के लिए इतनी बड़ी हो सकती है कि जिसको वो झेल नहीं पा रहा। सो वी हैव टू बी कंपैशनेट अबाउट इट। और आज की जनरेशन तो शेयरिंग इमोशंस जानती नहीं है, तो उनको अपने आउटबर्स्ट ही शो करने होते हैं। तो वी एज अ mature people, or we as a mother, or we as a sisters or concern or friend, anyone, we need to help them to show their emotions, to share their feelings, to share their concern, and just validate them. It's okay, it's okay. Not just कि इससे कुछ नहीं होता, it's useless, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है. Don't give judgmental remarks to their feelings. So be compassionate, have a empathetic listening, and guide them properly. Thank you, and please subscribe my channel and stay tuned to get more knowledge about all these things. Bye.